26 जून से बिजली बिहार के गुल होगा, इसके लिए तैयार रहो। हम मरने कटने के लिए तैयार हैं। तोहफा सहने की ताकत हम लोगों में नहीं है। अगर सरकार हमसे कह दे कि हम एजेंसी ही रखेंगे, आपको काम करना है, तो कल हम लोग काम छोड़ देंगे। नाम नरेश राय है, मैं बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव वर्कर्स यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और क्या क्या समस्याएं हैं मजदूर जो इलेक्ट्रिक विभाग में काम कर रहे हैं? मुख्य समस्या है कि सेम काम का सेम वेतन। एक तरफ जो काम कर रहे हैं हमारे मानव बल साथी, उसी काम में आप जूनियर लाइनमैन, स्विच बोर्ड ऑपरेटर को आप 50,000, 60,000, 70,000 दे रहे हैं, और हमारे मानव बल साथियों को 9,000 दे रहे हैं। और ये लोग संविदा पे हैं, जो है इन लोगों को बहाली, ये आउटसोर्सिंग के नाम पर जब आप जान लीजिए आउटसोर्सिंग कहाँ होता है, जहाँ रोड पर काम कर रहे हैं, रोड बनाने में काम कर रहे हैं, 1 महीना का है, 2 महीना काम है, ये तो जीवन साथी है बिजली। मतलब एजेंसी के द्वारा करवाया जाए। एजेंसी अब एजेंसी तो हर एक जिला में अलग अलग है। हर एक जिला में अपना चहेते राजनेता और पदाधिकारी अपना चहेते एजेंसी रखते हैं। तो महीना देता है कितना है लोग? 9,000 तो कह रहे हैं, 9,000 एक जगह उसी काम को करने के लिए 9,000 रुपया, और वही काम करने के लिए 60,000 रुपया। सेम काम में सेम वेतन हमें चाहिए। मतलब कि 60,000 दे रहा है यही काम करने में, सरकारी यही काम, और वही काम में उसी काम में हमको देता है 9,000 रुपया। तो आप एक तरफ कहते हैं, बिहार सरकार का कहना है कि बंधुआ मजदूर मुक्त करो, आप बंधुआ मजदूर बना करके रख दिया है। इसलिए आप हाँ, आप बताइए मीडिया के बंधुओं कि क्या यह 8,000 और 9,000 से इस महंगी के जमाना में अगर बाल बच्चा को पढ़ाना है, अपना माँ बाप को भी, बीमार माँ बाप को दवाई चाहिए और अपना जो है सो भोजन चाहिए, ये अगर चला दें नीतीश बाबू तो बड़ा अच्छा बात है, नहीं मांगे। तो हम बिहार सरकार और बिजली कंपनी से कहने आए हैं। हमने चरणबद्ध आंदोलन किया, यह 5वां आंदोलन मेरा है, लेकिन किसी को कोई गान पर जू नहीं रेंगा है। अंतिम यह आज न्योता देने के लिए हम ही आए हैं कि आप हमें दो, और नहीं तो 26 जून से बिजली बिहार के गुल होगा, इसके लिए तैयार रहो। हम मरने कटने के लिए तैयार हैं। तुमको जो करना होगा कर लेना, लेकिन हम अस्थिर नहीं बैठेंगे जब तक सेम काम का सेम वेतन नहीं दे। लोग ऐसे हैं मजदूर जो इस तरह से खींच रहे हैं? 20 से 25,000 हाँ, पूरे बिहार में। तो सब गुल कर देंगे बिजली? एकदम गुल करेंगे, एकदम गुल करेंगे, एकदम गुल करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे? अरे देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मुख्यमंत्री आ जाए, ये तो आने जाने वाला पोस्ट है, ये फ्लेक्सिबल गेट है। आज आए कल गए। आप देखते होंगे कांग्रेस की राज में कि 5 दिन वो मुख्यमंत्री रहे, 5 दिन वो रहे, है ना। तो नीतीश जी आ गए। तो मेरी लड़ाई है बिहार की सरकार से, मेरी लड़ाई है बिजली कंपनी से, मेरी लड़ाई नीतीश कुमार से नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से है, तो उसमें जो है आप लोग आवाज उठाएंगे जी। इलेक्शन तो आ रहा है 2025। अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन उनका अपना काम करेगा। हाँ, इलेक्शन आ रहा, उनका काम करेगा, वो समझे, वो रहेंगे जाएंगे। गुल करेंगे 26 जून। हाँ, सोच लिए एकदम डंके की चोट पर। क्या कहना चाह रहे हैं? 26 जून से बिजली गुल करेंगे? सर, हम लोग मानव बलों से आते हैं, विद्युत मानव बल। तो सरकार से मैं आप लोग, अब सबसे पहले तो मीडिया महोदय का, भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हम लोग की तकलीफ सुनने के लिए और आवाज आप तक पहुँचे, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। पूरे बिहार की तरफ से मैं बिहार के मानव बल भाइयों का, मैं पूरे बिहार का नेतृत्व करता एक छोटा मोटा लीडर हूं, और मैं इस यूनियन को समर्थन दिया हूं, और इस यूनियन से मिल करके अब जो है सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम, कि हमें मानव बल की जगह जो है आप एजेंसी को हटा के हमको
संविदा पे कर दिया है। संविदा पे जी अभी संविदा पे नहीं है। नहीं, अभी जो है हम 30 दिन का कार्य करते हैं और मुझसे 26 दिन का ही पेमेंट दिया जाता है। अगर हम आवाज उठाने के प्रयास करते हैं तो मुझे निकाल दिया जाता है, धमकी दिया। अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमको मिनिमम चार्ज हो जाता है। और मेरी तनख्वाह जो है 9300 रुपया है लाइनमैन का, और मेरे जहाँ सरकारी है उसके तनख्वाह है 54,000 रुपया नए वालों का। जो 18 में बहाल हुए हैं, हम 13 में बहाल हुए हैं, उनकी तनख्वाह 54,000 मेरे पद का लाइनमैन का, और एसबीओ का है 75,000 रुपया। पुराने वालों का है 1,10,000 रुपये एसबीओ का। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, लाइनमैन में जो काम करने वाले सरकारी हैं, वो भी मजदूरी है। वो भी मेरी जगह पर, लेकिन वो करते क्या है, उनको सरकार क्या की है, काउंटर पे बैठा दिया और बड़ा बाबू बना दिया। अब फील्ड में जितना भी कार्य कर रहा है मानवबल कर रहा है। आप इसका कहीं भी पूरे बिहार को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसको बैठा दिया काम करवाने के लिए। हाँ, बिल काउंटर पर रसीद काटने के लिए बड़ा बाबू बना दिए। और कुछ एसडीओ ऑफिस में हो गए, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में हो गए। इस तरीके का काम उन लोगों को मिला है। फील्ड में जितना काम करना है मानवबल कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ कीजिए, या हमको संविदा पे कर दिया जाए, 60 साल फिक्स किया जाए, और मेरे मरने का कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा किया जाए। 4 लाख रुपए जो देते हैं, पानी में डूब के मर गया, नाली में मर गया, दारू पी के मर गया, 4 लाख। अब हम बिना कफन का जलते हैं तो अब 4 लाख देते हैं। 9300 रुपया देते हैं, उसमें हमको मोटरसाइकिल अपना तेल भरवाना है, मोटरसाइकिल हमारा रिचार्ज करवाना है हमारा। ये बताएं कि हम कब तक इनका झेलेंगे शोषण। अब शोषण सहने की ताकत हम लोगों में नहीं है। अगर सरकार हमको कह दे कि हम एजेंसी ही रखेंगे, आपको काम करना है तो कीजिए, तो कल हम लोग काम छोड़ देंगे, ई रिक्शा चला लेंगे, टेंशन मुक्त रहेंगे, सब्जी बेच लेंगे, चाय बेच लेंगे, ट्यूशन पढ़ा लेंगे। हमारे मानवबल PhD किए हुए हैं, बहुत से लोग ग्रेजुएशन है, BA है, MD किए हुए, सारे लोग हैं, सारा पढ़ा लिखा लोग है। कह रहे हैं या नौकरी छुड़वा दें या संविदा में, हमको संविदा पर कर दें, या तो हमको जवाब दें कि हम एजेंसी रखेंगे तो उसमें भी वही नहीं। 30 दिन का ग्राउंड हो जाएगा सर। जितने अभी बटन स्कूटी असिस्टेंट जो कंप्यूटर चालक है, इनकी तनख्वाह 26,000 रुपया है, चूंकि वो टीएम के अंडर से बहाल हुए, तो उनकी तनख्वाह 30 दिन मिलती है। उनको रेस्ट भी मिलता है, हमको ना छुट्टी है ना कुछ, रेस्ट के दिन भी हमको काम करना पड़ता है और तनख्वाह भी नहीं मिलती। बिल्कुल समस्या गंभीर है। और ये जितने भी देखिए इलेक्ट्रिक मजदूर जो है वो कहीं ना कहीं इस परेशानी से है कि उनको सैलरी बहुत कम मिल रहा है और काम जो करवाया जा रहा है बहुत ज्यादा। और ऐसे में पूरे बिहार में 25,000 ऐसे मजदूर है इलेक्ट्रिक जो परेशान है। और ऐसे में कह रहे हैं कि हम लोग जो है बहुत जल्द बिजली गुल कर लेंगे, तभी सरकार सुनेंगे, नहीं तो सरकार हमारी मांगों को सुन ले। बहुत बहुत